हल्द्वानी हिंसा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा विवादित स्थान को बनाया जाएगा पुलिस थाना, देवभूमि में इस घटना की नहीं की जाएगी बर्दाश्त। हल्द्वानी हिंसा के 25 आरोपियों का मेडिकल टेस्ट, बेस अस्पताल में कराया गया आरोपियों का परीक्षण, कई सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ मेडिकल। हल्द्वानी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का बयान, मामले को बताया सोची समझी साजिश, कहा किसी कीमत पर कानून व्यवस्था से नहीं होने देंगे खिलवाड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लंबे समय से राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में खाली पड़े टेक्नीशियन के पद को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 16 नए टेक्नीशियन नियुक्त किए हैं। इसको लेकर दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष साइना ने भी कहा कि उत्तराखंड चिकित्सक सेवा चयन बोर्ड से टेक्नीशियन नियुक्त किए जाएंगे। और आपको बता दें कि एक समारोह के दौरान सीएम धामी और चिकित्सक शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के लिए भी नए टेक्नीशियनों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। और इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ओटी, रेडियोग्राफी और फिजियोथेरेपी विभागों में भी अब हमें टेक्नीशियन मिल जाएंगे और जो उपचार के लिए चिकित्सक सहयोग भी करेंगे। जी हाँ, अभी उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से कुछ टेक्नीशियनों की जो है नियुक्ति हुई है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इनका जो है नियुक्ति पत्र का जो है वितरण हुआ था और एक समारोह में। और अभी इनकी नियुक्ति हमारे यहाँ पर कई विभागों में जो है पद खाली थे, जैसे ओटी टेक्नीशियन हैं और जैसे रेडियोग्राफी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले को लेकर देहरादून के शहर काजी मोहम्मद अहमद काजमी ने आपको बता दी कि रोष भी जताया। उन्होंने हल्द्वानी हिंसा पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य और देश संविधान से चलता है। उन्होंने कहा कि सीएम से मिलने के लिए समय चाह रहे थे, लेकिन सीएम ने मिलने का समय नहीं दिया। साथ ही आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। देखिए, सीएम साहब जो हैं वो बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी की बातें इसी किस्म की होती हैं आज के हिंदुस्तान में। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा और आप इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपने एक संविधान, एक कानून तैयार किया, हमें कहते हैं, एक कौम को कहते हैं अलग से कि उस पर अमल करो, और जो आपने तैयार किया आप अमल ना करें, क्या ये कानून के खिलाफ नहीं हुआ जो कुछ हुआ? जब ये आपने फरमाया कि मतलब जब उसमें 14 तारीख लगी हुई थी, समझे, और वो कोर्ट का मसला था। देखिए, वहाँ के लोगों से जब मुलाकात होगी तो उसके बाद वहाँ कोर्ट में क्या स्टेटस था। टर्न ऑफ इवेंट्स इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसे रिपोर्ट किया है कि 30 जनवरी को एक नोटिस तामील कराया गया था वहाँ के लोगों को जो मस्जिद और मदरसा चला रहे थे। 3 फरवरी को उन लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई। उसके 1-2 दिन के बाद उन्होंने 2007 का कोई हाई कोर्ट का एक डिटेल्ड ऑर्डर दिखाया और वो कोर्ट गए। कोर्ट ने 14 फरवरी मसूरी कांग्रेस से पूर्व विधायक और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला ने कांग्रेस पार्टी से टिहरी लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन पर विश्वास कर उनको टिकट देती है तो वे टिहरी लोकसभा की सीट जीतकर कांग्रेस को देंगे। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता भी करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 2024 का चुनाव मजबूत तरीके से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक बूथ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती रूप से खड़े हैं और उनका पूरा विश्वास है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर केंद्र में सरकार बनाएगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। ये आदेश देती है कि आपको टिहरी संसदीय क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ना है, तो निश्चित है मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भरोसे, उन तमाम साथियों के भरोसे, तमाम सबके भरोसे को पुख्ता करने का प्रयास करेंगे। और पार्टी के जब बूथ लेवल पर कार्यकर्ता हर जगह हैं तो मैं नहीं समझता हूं
कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें पड़ेंगी और संभवतः टिहरी की जनता जो है इस समय 2024 में लगता है बद्री विशाल की कृपा हम पर भी हो जाएगी, क्योंकि हम प्रजा हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद से लगातार प्रशासन एवं पुलिस की कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने भी बताया कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए दंगे के बाद में को लेकर लगातार प्रशासन एवं पुलिस की कार्रवाई जारी है और पुलिस ने इस दंगे में शामिल 25 उपद्रवियों को भी अभी गिरफ्तार कर लिया है। डीएम वंदना सिंह ने भी कड़ा एक्शन लेते हुए थाना बनभूलपुरा के अंतर्गत 120 सशस्त्र लाइसेंस कैंसिल कर दिए। उन्होंने ये भी बताया कि मामले की संवेदनशीलता और हालातों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि और ऐसे में वहां के 120 सशस्त्र जो लाइसेंस हैं वो भी कैंसिल कर दिए गए। फिलहाल अभी तक वहां पर कर्फ्यू जारी है, लेकिन जरूरत के सामान को प्रशासन द्वारा वहां के रहने वाले लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी और शस्त्र लाइसेंस की जांच की जाएगी और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। भी उस दिन की जो वायलेंस हुई थी उसके बाद से बनभूलपुरा में स्थिति सामान्य है। हल्द्वानी के अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति सामान्य है, कंट्रोल में है। हल्द्वानी की जो भी अन्य जनजीवन की जो भी चीज़ें होती हैं, बसेज हैं, ट्रेन्स हैं, एवरीथिंग हैज़ बीन स्टार्टेड अगेन। स्कूल्स खुल गए हैं, बाजार ओपन हो गए हैं। बनभूलपुरा क्षेत्र तक ही सारे रेस्ट्रिक्शन सभी लिमिट करे गए हैं। सर्च ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हैं। लोगों को, जिन लोगों को चिन्हित किया गया है उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है। अभी कुछ जो शस्त्र लाइसेंसेज हैं उस एरिया के, जो पुलिस रिपोर्ट में हम लोगों को इंटीमेट करे गए थे, वो सारे निरस्त करे गए हैं। अभी फिलहाल के लिए लगभग 120 लाइसेंसेज निरस्त हुए हैं। आगे भी जो इन्फोर्समेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार हम लोग। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश भर के तमाम सफाई कर्मचारियों ने मिलकर अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगाकर इन्हें पहले ही रोक दिया गया। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना, वन टाइम सेटलमेंट को समाप्त करने जैसी कई मांगों पर इन सफाई कर्मचारियों ने कई बार ये सरकार और प्रशासन से के ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर कोई भी सहमति बनी नहीं है और अब यही जो कर्मचारी हैं वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इन कर्मचारियों का भी कहना है कि जल्द से जल्द इनकी मांगे मानी जाए। कई बार आ चुके हैं यहाँ पर सचिवालय कूच करने के लिए और कई बार हमने डीएम, एसडीएम अपने तहसीलों में ज्ञापन दिया है, गिरफ्तारी दी है और अभी तक कोई भी धामी सरकार कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले रही है जिसको हमें कोई सफलता मिले। हमारा कहना यह है कि अगर धामी सरकार आज कोई भी निर्णय नहीं लेती, आज अंतिम युद्ध है ये,
और कोई भी निर्णय नहीं लेती है सरकार, तो हमें तो कुछ भी करना पड़े। और हम ऐसा युद्ध है, ये अंतिम युद्ध है जिसमें हम नाली सिवर सब चढ़ा कर रख देंगे। खबर कोटद्वार से है, जहां पर प्रदेश के चिकित्सक, स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग कर जनता को करीब 2 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। मंत्री ने 1 करोड़ 64 लाख की 11 योजनाओं का शिलान्यास और 34 लाख 69,000 लागत की जो 3 योजनाओं का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर उन्होंने 1 दर्जन से अधिक विभागों द्वारा योजनाओं के प्रदर्शन और प्रचार प्रसार हेतु लगाई गई विभागीय स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने लोनीवी, पेयजल और साथ ही विद्युत संबंधी शिकायतों का भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। और मंत्री ने बहुउद्देशीय शिविर में 16 सहकारिता के लाभार्थियों को भी 1-1 लाख रुपए के चेक, 6 लाभार्थियों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन और 64 विद्यालयों को कंप्यूटर वितरित किए। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर जसपुर विधानसभा क्षेत्र में आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किसानों द्वारा एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में मोदी के एक फैसले को लेकर किसानों में खुशी थी। किसानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। दरअसल मोदी सरकार ने किसान नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा, और जिसके बाद में किसानों ने मोदी सरकार के इस फैसले से खुश होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। तो हमारे किसानों की समस्या तो चलती रहती, कुछ हमारी छोटी छोटी समस्या थी, कुछ खासकर आज जो हमारी मीटिंग थी, वैसे तो हमारी मासिक पंचायत तो 8 तारीख को ब्लॉक की होती है और 28 तारीख में, हर एक महीने की 28 तारीख में होती। तो आज जो खासकर हमने करी है मीटिंग, ये 2 महान हस्तियां जो देश की हस्तियां थी, एक जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और एक MS स्वामीनाथन जो वैज्ञानिक थे, ख्याति प्राप्त वर्ल्ड फेमस वैज्ञानिक थे, जो हरित क्रांति के जनक थे। उन्हें हमने भारत रत्न देने पर आज यहाँ खुशी जाहिर करी है और मिष्ठान वितरित किया है और केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ।
खबर कोटद्वार से है, जहां पर 34वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आपको बताते चले कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई। यातायात नियमों का पालन करने और नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई है। नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। समस्त छात्र छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने और नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। इसके अलावा जनपद की थलीसैंड पुलिस टीम द्वारा आपका और पुलिस का सामूहिक प्रयास थीम पर राजकीय इंटर कॉलेज और थलीसैंड में जाकर छात्र छात्राओं को महिला संबंधी अपराधों एवं उनके कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी देकर गुड टच, बैड टच, सोशल मीडिया के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और व्हाट्सएप आदि से संबंधित साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी भी दी गई है। हरिद्वार में नारी शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार। कंधे से कंधा मिलाकर हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आज महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है नारी तू नारायणी, परंतु कुछ आक्रांताओं के प्रभाव के कारण समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदला गया। इसका परिणाम महिलाओं के साथ किए जाने वाले अनेक अपराधों के रूप में सामने आया, अनेक कुरीतियों के रूप में सामने आया। परंतु अब समय आ गया है कि महिलाओं के खिलाफ जो कुरीतियां हैं, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध हैं, उनके मन में अब जो लोग अपराध करने वाले हैं, जो इस प्रकार का अन्याय करने वाले हैं, उनके मन में भय पैदा किया जाए। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम निरंतर इस प्रयास में लगे हैं कि महिलाओं के जीवन स्तर को जितना अधिक ऊपर उठाया जा सकता है, जितना उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, जितना ज्यादा उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, वो करा जाए। इस प्रक्रिया के तहत राज्य के अंदर हमने सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए उत्तराखंड की सभी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं, लखपति दीदी योजना, आवास देने की योजना, अनेकों योजनाओं पर लगातार काम हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में जो हमारी मातृशक्ति है, उनके द्वारा जो स्थानीय उत्पादों के लगाए गए स्टॉल, महिलाओं द्वारा जो प्रदेश के अंदर अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया जा रहा है, वो हमारे सामने आज उसको प्रदर्शित कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इस अमृत काल में, जो हमारे लिए अमृत काल कर्तव्य काल भी है, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। उनका सपना है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को उन्नत रूप से विकसित करते हुए जो हमारे भविष्य के नौनिहाल हैं, जिनसे आज हम सब मिले, तो उनके चेहरों पर खुशी देखकर निश्चित रूप से मन आनंदित हो गया कि उनके मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त बनाने हेतु सभी प्रकार की सुविधाएं हमारी आंगनबाड़ी केंद्रों में बनाई जाएं। इस दिशा में उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हुए ड्रीम प्रोजेक्ट तारा की शुरुआत करना हरिद्वार प्रशासन की, हरिद्वार जिले के सभी अधिकारियों की आधुनिक पहल है। इस उत्कृष्ट प्रयोग के अंतर्गत 150 आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक व तकनीकी रूप से समृद्ध बनाते हुए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में स्मार्ट टीवी, बच्चों के फर्नीचर, खिलौने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रणाली की बारीक ट्रेनिंग दी जा रही है। मुझे खुशी है कि उन्नत प्रोजेक्टों के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के 3000 बच्चों एवं 300 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सीधे लाभान्वित किया जा रहा है। मैं हरिद्वार प्रशासन की इस सराहनीय पहल के लिए, जो उन्होंने एक विशिष्ट कार्य यहां से प्रारंभ किया है, उसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूं कि वो प्रदेश का हरिद्वार हमारा ऐसा पहला जिला बन गया है जिसने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है। उत्तराखंड सरकार पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि देहरादून में स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी के प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया है। उन्हें 11 जिला की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला और उस दिन से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक वो केवल और केवल देश के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। उन्होंने हर सांस देश के लिए दी। उनका सेनाध्यक्ष तथा प्रथम सीडीएस बनना ये स्पष्ट दर्शाता है कि वो कितने योग्य थे अपनी सेवा में, कितने योग्य जनरल थे, एक फौजी थे। सेना के तीनों बंगों के आधुनिकीकरण के लिए तथा देश को रक्षा आवश्यकताओं के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाए जाने के लिए स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी के द्वारा विशेष योगदान किया गया। भाइयों बहनों, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी ने पूरी लगन से भारत की सेवा की। वो एक सच्चे देशभक्त और एक उत्कृष्ट योद्धा थे। सामरिक मामलों में उनके अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थे। जनरल बिपिन रावत जी ने हाई एल्टीट्यूड वारफेयर और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के वो महारथी थे। जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो भली भांति जानते हैं। अनेक उदाहरण जब कठिन चुनौतियों में उनकी रणनीति और उत्कृष्ट नेतृत्व कौशल ने हमेशा देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक की अभी बात हो रही थी, जब देखा कि अपना यहाँ से संगीत गीत प्रस्तुत कर रही थी, तो उनके द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक में सेना को मार्गदर्शन किया गया वो हमारे सैनिकों के बहुत काम आया। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए अगर काफी लंबा समय भी हो तो मैं समझता हूँ वो भी कम पड़ेगा। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। सेना का मनोबल उन्होंने बढ़ाने का काम किया। देश के साथ साथ हमारे राज्य की जो धरती है उत्तराखंड, जो उनकी जन्मभूमि थी, उनसे बहुत प्रेम वो करते थे। मैं जहां तक अपने व्यक्तिगत बात करूं तो बहुत लंबा मेरा उनसे परिचय नहीं था, लेकिन जितना भी परिचय था हमेशा उन्होंने हिम्मत बढ़ाने का, हमेशा उत्साह होने का काम वो करते थे। और मुझे याद है कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।